हाय एवरीवन। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। चिल्ड्रन, आज वापस से मैं क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखा है सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस वाली स्क्रीन पर लिखती हूँ तो उतना क्लियरली राइटिंग नहीं आ पाती है और आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से मैंने इसे हैंड रिटन लिखा और फिर से यहाँ पेस्ट किया है। चलिए, अच्छा, इससे पहले मेरे जो आप चैनल ब्राउज करेंगे तो जिन बच्चों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल्स, इन सब में जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है उसका मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप ब्राउज करेंगे तो उसमें आपको इजी मेथड में समझ आ जाएगा जिनको समझने में दिक्कत आती है। क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स में प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज़्यादा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन सब का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माय वीडियोस व्हिच आई विल अपलोड। सो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले रीड करते हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये दिया हुआ है ए बी पैरेलल है डी ई के। जब पैरेलल लाइन दे दिया, इसका मतलब ए बी और डी के बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया, सेम। यानी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सिमिलर, ठीक है। और इसी के अंदर बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिख ही रहा है, ये जेड शेप एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये जेड शेप एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे मैं समझाऊंगी। साथ ही हमें दिया है एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री। बी ए सी दिया हुआ है, इट इज गिवन 35 डिग्री, राइट। नाउ उसके बाद लिखा है एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 53 डिग्री। सी डी ई, इट इज गिवन 53 डिग्री। हमें डी सी ई की वैल्यू निकालनी है। डी सी ई यानी जो ये वाला जो एंगल है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये दिख ही रहा है, एक ट्रायंगल के अंदर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। चलिए अब स्टार्ट लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस दे दिया, मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें दे दी, ठीक है, पर सबसे पहले लिखा जाता है गिवन वाला स्टेप। तो जिन्हें बेटा प्रॉब्लम आती है ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो एक तो आप फिगर बनाया कीजिए हमेशा। क्वेश्चन कभी भी कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी आंसर शीट मतलब आप पेपर दें, एग्जाम दें, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं। जो जो गिवन में आपको समझ में आ रहा है एटलीस्ट यू शुड राइट। जैसे ए बी इज पैरेलल टू डी ई, मैंने गिवन में लिखा, देखो एंगल बी एस सी इक्वल्स टू 35 डिग्री। साथ ही सी डी इक्वल्स टू 53 डिग्री है, वो यहाँ लिखा है, जो वो बाई चांस उसकी फोटो नहीं आ पाई है, पर आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश करी एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 53 डिग्री, ये वही की वही लिखा है। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने गिवन लिखने के बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सॉल्व किया है। तो चलो सबसे पहले बताती हूँ कि व्हाट आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन ने इनको ज्वाइन किया, ठीक है। ये जो लाइन ने ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल है ना, दो, दे आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन्हीं को बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एक तो ये ऑल्टरनेट बनाए, एक यहाँ और एक यहाँ बनाए, और दूसरा इस तरीके से जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन अप्लाइड, मतलब लाइंस कैसी होनी चाहिए, लाइंस पैरेलल, तभी वो इक्वल होंगे, वरना एंगल्स तो बनेंगे। जैसे देखिए अभी ये दो लाइन है, ये एंगल बन रहा है ना यहाँ पे जेड, लेकिन क्या आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं कहीं से, नहीं ना। तो ये ध्यान रखना है, लाइंस पैरेलल होगी तभी हम इन एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं, अदरवाइज वी कांट। चलिए अब यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसी का हम सहारा लेते हैं आगे। यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू दे रखी है मुझे, ये देखिए ये बी ए सी दे रखा है 35, तो कहना इसे डी ई सी इज ऑल्सो 35 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला जो एंगल है ना, ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने ये लाइन यहाँ लिखी है कि हमें बी ए सी इक्वल्स टू डी ई सी, देखो बी ए सी इक्वल्स टू डी ई सी, आप उसको सी डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो एंगल होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि एंगल समझने में प्रॉब्लम है तो जो ओरिजिनल एंगल जहाँ पे मेन जो कॉमन वर्टेक्स होती है वो बीच में होती है, तो डी ई सी बोलूँ या सी ई डी बोलूँ एक ही बात है ना। तो वो है 35 डिग्री, जो मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इन्हें 1 और 2 नाम और दे दिया। आफ्टर गिविंग नेम इट्स ईजी टू यूज दीज इक्वेशन, इनको हम यूज कर लेंगे ना, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ यूज किया, देखो बाय 1 and 2 लिखा है ना, तब इसलिए, ठीक है।
चलो, तो मैंने यही बताया कि DEC की वैल्यू 35 डिग्री, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो वी कैन डायरेक्टली राइट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब चलते हैं ट्राइंगल DCE पे। अब आप देख ही सकते हैं ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू पता है, दूसरे की भी आ गई है, तो थर्ड कैसे निकालेंगे? 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट। बस यही किया मैंने। तो मैंने पहले लिखा इसमें एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180। अब मैंने सीधे CDE, क्योंकि अंदर वाला ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल बन रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली पॉइंट आउट। मैंने इनको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि DCE लिखूं फिर CED देन CDE, है ना, ऐसे, या DEC। नो, आई कैन डायरेक्टली राइट। तो आप ऐसे लिखिए, D की वैल्यू आपको दिख ही रहा है 53 डिग्री, E की वैल्यू आपको दिख ही रहा है 35, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, दोनों की वैल्यू लिख दी। और लिखने के बाद 180 में के बाद मैंने उनको वहाँ भेज दिया माइनस में, फिर इन दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आ चुका है? 88, और 88 में से माइनस किया तो मेरे एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? 92 डिग्री। और एंगल C एक्चुअली क्या है? एंगल DCE, एंगल C यानी वही है, तो दैट इज इक्वल टू 92 डिग्री। आप देख ही सकते हैं मेरी राइटिंग कितनी खराब आ रही है इसमें, इसी वजह से मैंने इसको अलग से पेपर पे मैं लिख के आपको इस पे अपलोड करके फिर समझाती हूँ। सो DCE की वैल्यू आ चुकी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसमें मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। एंड इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क एंड कमेंट मी, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड you can browse other question also. Till then, bye bye.